मन्नू अपने घर पर बैठकर कुछ लिख रहा था। कभी सोचता, फिर लिखता और खुद का पीठ थपथपाता हुआ शाबाशी दिए जा रहा था। ये सब चंपा छिप छिप कर देख रही थी। इसे क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं लव लेटर तो नहीं लिख रहा? देखने से तो वही लग रहा है, लेकिन शादी के लिए हाँ कहने के बाद लव लेटर की क्या जरूरत? चल के देखती हूँ। ये सोचकर वो मन्नू के पीछे जाकर खड़ी हो गई और छिप छिप के देखने लगी। छिप छिप के चूहों की तरह नहीं, आमने सामने शेरों की तरह लड़ेंगे। आजा, आज फैसला हो ही जाए किसमें कितना है दम। इधर चंपा को समझ में नहीं आ रहा था मन्नू कर क्या रहा है। क्यों रे मन्नू, क्या लिख रहा है? चंपा को देखते ही मन्नू जो लिख रहा था उसे उसने ढक दिया। फिर चंपा की तरफ मुड़ के उसने कहा, ए चंपा, तू कब आई रे? सब कुछ ठीक तो है ना? खाना वाना खाया है? क्यों रे? मैंने पूछा क्या लिख रहा है और तू खाना खाया, कैसी है ये सब पूछ रहा है। ठीक हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ, वरना किसी अस्पताल में पड़ी होती ना। पहले ये बता कि तू क्या लिख रहा है। वो चंपा, मैं कहानी लिख रहा था। ऐसा क्या? तो फिर इतना डर क्यों रहा है? किसी को बेच दे पैसों के लिए। चल हट, इतनी मुश्किल से मैं कहानी लिख रहा हूँ, किसी और को क्यों बेचूं? सिनेमा तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं बाबा, पिक्चर बिल्कुल मत बनाना, पूरा डूब जाएगा। मेरी बात मान और इस कहानी को किसी को बेच दे, बाकी काम वो खुद ही कर लेगा। मैं जानता हूँ तू क्यों मना कर रही है। तू डरती है कहीं मैं बहुत बड़ा आदमी ना बन जाऊं। कोई माने या ना माने, मुझे घर बेचनी हो या खेत, सिनेमा तो मैं बनाकर ही रहूंगा। अरे ओ, तेरी मेरी भले ही ना बनती हो, फिर भी तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। पिक्चर मत बनाना, इधर उधर हो गया तो झेल नहीं पाएगा तू। नीच नहीं होगी, ऊंच ही होगी। तुझे दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूँ। मेरी बात नहीं मान रहा ना? बुरी तरह हार कर मेरे पास आया ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ए चुप कर, तो खुद चुड़ैल है, मेरा सहायता क्या करेगी? बक बक बंद कर और निकल। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कहाँ तक पहुँचता है। चुड़ैल कहीं की, मेरा भला इससे देखा ही नहीं जाता। उसने इधर उधर से पैसे जुगाड़ किए और सिनेमा बनाने में जुट गया। शूटिंग शुरू करने से पहले उसने चंपा को फोन करके कहा, हेलो, क्यों री चंपा, कौन सी पेड़ पर हो? मैं क्या तेरी बीवी लगती हूँ, ऐसे बुला रहा है? तू जो बे करती है, मैंने कभी टोका है? मैंने क्यूरी कह दिया तो बुरा मान गई। ठीक है, बोल क्या बात है? आज मेरा सिनेमा का शूटिंग शुरू हो रहा है, आके क्लैप मार जाना। चल, मैं नहीं आती। नहीं आएगी? अच्छी बात है, मत आ। उसने फोन रख दिया और शूटिंग के काम में लग गया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सिनेमा के सारे काम खत्म हो गए, रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाकी थे। एक दिन मन्नू को जिसने उधार दिया था उसने फोन किया। हाँ सर, हफ्ते भर में आपके पैसे आपको दे दूंगा, सिनेमा रिलीज होने वाली है ना। काहे का सिनेमा भाई? तुमने न्यूज नहीं देखा? ये कतरीना वायरस जो आया है ना, सारे सिनेमा हॉल वगैरह बंद पड़ गए। तुम एक काम करो, जैसे तैसे करके मेरे पैसे मुझे लौटा जाओ, मुझे बहुत जरूरत है। मन्नू के होश गुल हो गए। सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए, अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? उसे चंपा याद आई। उसने फोन करके चंपा से आने को कहा। क्या हुआ मन्नू? चंपा, तूने मना किया था फिर भी मैंने नहीं सुना। अब देख सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए। सुना है 4-5 महीने तक नहीं खुलेंगे। जो उधार दिए थे वो फोन कर रहे हैं, हफ्ते भर में पैसे मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं चंपा, कुछ बता। मैंने कहा था ना।
चंपा। मैं अमेज़न वालों को जानती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। तू अपनी पिक्चर उसमें रिलीज कर लेना। इतनी सी काम मेरे लिए कर दे चंपा। मन्नू का हालत देखकर चंपा ने अमेज़न वालों से बात किया और मन्नू का सिनेमा रिलीज भी हो गया। सिनेमा बहुत अच्छा निकला। मन्नू के सारे पैसे निकल गए। मन्नू अपने घर में मूड ऑफ करके बैठा था। पास रखा रेडियो से गाना आ रहा था। ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दोनों रंग से दुनिया तूने सजाई। अरे जिसने भी गाना लिखा है ना, बहुत सच लिखा है। मन्नू दुखी बैठा था। दूर से चंपा उसे देख रही थी। इसे क्या हुआ? रोती सूरत बना के बैठा है। फिर वो मन्नू के पास आकर बोली, क्यों रे मन्नू, क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों बना के बैठा है? अब क्या बताऊं चंपा, क्यों जी रहा हूँ पता नहीं। अच्छा होता अगर मैं भी कोई भूत होता। भूत बनना इतना आसान है क्या? हमारी मुश्किलें तू क्या जाने। पहले तू बता क्या बात है। अरे मुझे 50 लाख की जरूरत है और अकाउंट खाली पड़ी है। 50 लाख? क्यों रे इतने पैसे? तूने सुबह सुबह खबर नहीं देखा? मुझे समाचार से क्या काम? हाँ ये भी सच है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये कतरीना वायरस के जो पेशेंट है ना, उनको क्वारंटाइन करने के लिए उनको घर चाहिए। जो भी अपना घर देगा उनको पैसे तो मिलेंगे ही, साथ साथ अभिनंदन भी किया जाएगा। उन्होंने और कहा हम आपका सहायता करेंगे, आप भी हमारा सहायता करो। हाँ तो? मैं एक बात बताता हूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? क्या है बता। मेरे दिमाग में ना एक प्लान आया है, तुम मान जाएगी तो जो भी मुनाफा होगा वो तेरा, पर नाम होगा मेरा। पहले प्लान तो बता जल्दी। देख, एक घर बनाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तू मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना, उस घर को हम गवर्नमेंट को दे देंगे। जो भी पैसा मिलेगा तेरा, पर नाम वगैरह होगा मेरा। क्या कहती है? मगर पैसे कहाँ से आएंगे? अरे आसपास कितने बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ से सामान उठा के ला और यहाँ बना दे। चोरी करना तो बुरी बात है ना। अरे हम कोई पैसे चुरा रहे हैं क्या? उसके पास जो बचा कुचा सामान है वही ला रहे हैं। आज से तो काम पे लग जा। चंपा शहर की गली गली घूमकर कहीं से सीमेंट, कहीं से ईंटें, कहीं से रॉड्स लाकर मन्नू के लिए घर बनाने लगी और कुछ ही दिनों में घर बन भी गया। ओए मन्नू, तेरा घर बन गया, अब कर जो कुछ करना है। हाँ चंपा। चंपा आपका ही नाम है? हाँ, मैं ही चंपा हूँ। लॉकडाउन में अपने घर बनाया और सरकार के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। क्या? अरेस्ट? हाँ। थैंक्स यार सोनू, तूने चुड़ैल को डरा ही दिया। आइंदा से फिर इस तरफ नहीं आएगी। अरे छोड़ इन बातों को, वैसे तूने नाटक करवाया क्यों? वो मन्नू उसे पूरी कहानी बताने लगा। मन्नू और उसकी गर्लफ्रेंड रानी एक कॉफी शॉप पे बैठकर गप्पे मार रहे थे। ए रानी, तू ना बिल्कुल रानी दिखती है। मैं भले ही रानी जैसी हूँ, मगर तेरा घर महल जैसा कहाँ है? तू चाहता है कि मैं तुझसे शादी करूँ, तो पहले महल जैसा घर बना। घर? अभी के अभी मैं कहाँ से घर बनाऊँ बाबा? मैं नहीं जानती तू क्या करेगा। पहले महल जैसा घर बना और फिर मुझसे शादी कर। रानी, रानी, ए रुक रुक। ये कहानी सुनकर सोनू ने कहा, बढ़िया किया, तूने अपने गर्लफ्रेंड के लिए घर बनाया। अबे प्यार किया करूँ नहीं तो मरूं क्या? अच्छा सुन, तुझे मेरी शादी में जरूर आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।